प्रेम से कहो हर हर महादेव। हर 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 हर। तो आपको बिल्व पत्र की महिमा बता दे, बिल्व वृक्ष की महिमा तो बताए कल, अब बिल्व पत्र की महिमा बता रहे हैं जिसे ध्यान पूर्वक सभी भक्त शिव भक्त श्रवण करें। सज्जनों, शिव महापुराण में बिल्व पत्र की महिमा बताई गई है। इस मंत्र को जपकर 3 कोमल पंखुड़ियों वाला बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए। कितना सुंदर मंत्र है, देखिए शिव महापुराण में जो आया है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एकम बिल्वम शिवार्पणम। इतना सुंदर मंत्र है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, त्रिदलम माने 3 पत्तों वाला, 3 पंखुड़ियों वाला। कटे फटे नहीं लेने हैं बिल्व पत्र, सुकोमल कोमल पंखुड़ियों वाला। त्रिगुणाकारम, ये 3 पंखुड़ियां त्रिदेवों का द्योतक है, सूचक है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और मानो भगवान के 3 नेत्र भी भगवान शिव के 3 नेत्रों का द्योतक है ये बिल्व पत्र। बिल्व पत्र अगर हम शिवलिंग पर चढ़ाएं, चंदन से उस पर राम राम लिख दें, ओम लिख दें और चढ़ाएं। अगर पति पत्नी के बीच में कड़वाहट है, आपका गृहस्थ अच्छा नहीं चल रहा है, आपके बीच में सामंजस्य नहीं है, रिश्ते खराब चल रहे हैं, तो याद रखो महाशिवरात्रि के दिन की प्रतीक्षा करो। महाशिवरात्रि के दिन अगर पति पत्नी दोनों साथ में बैठकर एक साथ बिल्व पत्र पर ओम लिखकर और इस मंत्र को पढ़कर शिवलिंग पर चढ़ाएं तो उनके मन का जो खटास है वो निकल जाएगा और प्रेम संबंध स्थापित हो जाएगा, उनका गृहस्थ बच जाएगा, उनके घर में क्लेश समाप्त हो जाएगा। और बहुत लोगों को संतान का दुख होता है कि संतान नहीं हो रहा है, संतान के लिए दुखी हैं, तो क्या करें। आया है कि अगर जीवन में संतान सुख नहीं है तो शिव महापुराण में कहते हैं शिवरात्रि के दिन अपनी वजन के बराबर, आपका जितना वजन है अपने वजन के बराबर बिल्व पत्र लेकर दुग्ध में भिगो दीजिए। बिल्व पत्र को दुग्ध में डुबोकर और फिर उसे पुनः निकालकर उस पर ओम लिखें चंदन से, और ओम लिख करके उसे शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और अपनी मनोकामना भोलेनाथ से कहिए कि हे प्रभु, आप तो जगत के नाथ हैं, जगत पति हैं, जगत पिता हैं, हमें संतान सुख देकर कृपा करिए। बहुत शीघ्र आपकी गोद भर जाएगी, बाबा की कृपा से आपको संतान, उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। आप लोग धन के लिए दुखी रहते हैं, महाराज मेहनत बहुत करते हैं, परिश्रम बहुत करते हैं, धन आता ही नहीं है, पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है, गरीबी बनी रहती है, पैसा नहीं आ पाता, कहीं न कहीं अटकलें लग जाती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा लगता है कि अब धन आ जाएगा, लेकिन बीच में मानो अटक जाता है, कोई रोक देता है, क्या कारण है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में दरिद्रता ना रहे और अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति हो, श्री की प्राप्ति हो, उसके लिए आपको एक काम करना है। शिवरात्रि के दिन या श्रावण के महीने में सोमवार के दिन ताजा ताजा बिल्व पत्र लो, साफ कर लो, धो लो स्वच्छ जल से, ओम नमः शिवाय लिखकर बिल्व पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाइए और गंगा जी के जलधारा से स्नान कराइए। शिव जी को गैया के दूध से स्नान कराइए, अभिषेक कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए और विधि विधान से पूजन करने के बाद जब अंत में प्रणाम कर लें, क्षमा याचना कर लें और अपने मन की इच्छा, अपने मन की कामना को भोलेनाथ से कहिए
हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में दरिद्रता बनी रहती है, गरीबी का सामना करना पड़ता है, धन के लिए, लक्ष्मी के लिए आप भगवान से प्रार्थना करके जो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ बिल्व पत्र है, ध्यान देंगे, जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बिल्व पत्र है, उसी बिल्व पत्र को कम से कम 3 बिल्व पत्र आप उठा लेंगे। 3 बिल्व पत्र को उठा के आंखों का स्पर्श करा के, हृदय से लगा के, और सीधे अपने घर चले जाइए। और घर जाकर जहां भी आपके पास थोड़ी बहुत श्री है, लक्ष्मी है, तिजोरी खोलिए। जिस तिजोरी में आप अपने जीवन भविष्य के लिए कुछ पैसे एकत्र करके संचय करके रखते हैं, उसी तिजोरी में गणेश जी, लक्ष्मी जी का ध्यान करके, शिव पार्वती का ध्यान करके वो तीनों बिल्व के पत्र आप रख दीजिए। और धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जीवन में धन बरसने लगेगा, लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी, आपके जीवन से आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। और रुका हुआ जो धन है, जो धन आ नहीं रहा था, काम बीच में बिगड़ जा रहा था, काम के लिए मेहनत बहुत कर रहे थे लेकिन धन आया नहीं, तो वो रुका हुआ धन भी आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा। ऐसी बिल्व पत्र की महिमा है भैया। लक्ष्मी की प्राप्ति क्यों होती है? कल भी हमने बताया था कि बिल्व वृक्ष में लक्ष्मी का निवास होता है। तो जिस वृक्ष में लक्ष्मी का निवास है, उस वृक्ष के पत्ते को, जो कि शिव जी को अत्यंत प्रिय है, जब आप चढ़ाएंगे तो आपको महालक्ष्मी प्रसन्न होकर श्री माने लक्ष्मी प्रदान करेगी, धन प्रदान करेंगी। इसीलिए प्रेम से शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ाइए। और इतना ही नहीं, बिल्व पत्र खाने से रक्तचाप की बीमारी, हृदय की बीमारी, दिल की बीमारी दूर होती है, हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। ये औषधि भी है, बिल्व पत्र औषधि है। तो तन भी बचाइए, मन भी बचाइए, बिल्व पत्र का सेवन करिए। इसके लिए बिल्व वृक्ष की सेवा करिए। प्रेम से कहो शंकर भगवान की जय।